पूरी दुनिया के साथ साथ छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में भी सरवरे कायनात आकाए दो जहां हुजूर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश यानी जश्न ईद मिलादुन्नबी बेहद ही शानो शौकत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। आकाए करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में पूरा धमतरी शहर नूरानी रोशनी, हरे परचमों और रूहानी माहौल से सराबोर नजर आया। इस मुबारक मौके पर धमतरी के शहरी इलाकों से के साथ साथ आप आसपास के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से भी भारी तादाद में अकीदतमंद पहुँचे और पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना खिराज अकीदत पेश करने के लिए पूरे अदब व एहतराम के साथ विशाल जुलूस मोहम्मदी निकाला। हुजूर पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत में निकाला गया यह ऐतिहासिक जुलूस धमतरी जिले की मशहूर शाही मस्जिद जामा मस्जिद से पूरी आन बान शान के साथ रवाना हुआ। जुलूस में शामिल हजारों आशिकाने रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बुलंद आवाज़ से नात ओ मनकबत पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। यह नूरानी जुलूस शाही जामा मस्जिद से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों चमेली चौक, सदर बाजार, घड़ी चौक, रत्ना बांधा, म्यूनिसिपल स्कूल सिपारा और शिव चौक से गुजरता हुआ वापस शाही जामा मस्जिद परिसर में पहुंचकर संपन्न हुआ। पूरे रास्ते भर केवल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के तराने, नात और सलातो सलाम की गूंज सुनाई देती रही। इस विशाल जुलूस के दौरान धमतरी के घड़ी चौक पर इंसानियत और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की एक बेमिसाल और रूहानी तस्वीर देखने को मिली। घड़ी चौक पर अकीदतमंदों का भारी जनसैलाब उमड़ा हुआ था और चारों तरफ भारी भीड़ थी। इसी बीच एक मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। जैसे ही जुलूस में शामिल लोगों की नज़र एम्बुलेंस पर पड़ी, उन्होंने हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दी गई मानवता, हमदर्दी और ज़िंदगी बचाने की मुकद्दस सीख को याद किया। बिना एक पल गंवाए जुलूस में शामिल सभी अकीदतमंदों ने एक दूसरे का हाथ बटाते हुए बीच जुलूस के रास्ते को पूरी तरह खाली कर दिया और एम्बुलेंस को सुरक्षित व प्राथमिकता के साथ आगे रवाना कराया। भीड़ के बीच से एम्बुलेंस को रास्ता देखकर धमतरी के लोगों ने न सिर्फ एक मरीज की जान बचाने में मदद की, बल्कि पूरी दुनिया को यह पैगाम भी दिया कि आकाए दो जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली संदेश इंसानियत की खिदमत और आपसी मोहब्बत ही है। धमतरी की ऐतिहासिक तहजीब और आपसी भाईचारे की मिसाल इस जुलूस के दौरान हर कदम पर देखने को मिली। जुलूस के पूरे रास्ते में धमतरी शहरवासियों द्वारा जगह जगह स्टॉल लगाए गए थे, जो खाने पीने की चीज़ बांटे जा रहे थे। जहां जुलूस में शामिल लोगों के लिए खाने पीने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए थे, वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए टॉफ़ियां और चॉकलेट बांटी गई। धमतरी जिले के तमाम जनप्रतिनिधियों और विभिन्न समाजों के गणमान्य नागरिकों ने जुलूस का गर्मजोशी से स्वागत किया और फूलों की पंखुड़ियों से पूरे जुलूस पर न्योछावर कर इस्तकबाल किया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर हुजूर पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी और समाज में शांति व मोहब्बत का संदेश प्रसारित किया। जुलूस के जामा मस्जिद वापस पहुंचने के बाद मस्जिद के विशाल मैदान में परचम कुशाई यानी इस्लामिक झंडा फहराने की पाकीज़ा रस्म अदा की गई। अंजुमन सदर शेख मुबीन और शहर की चारों मस्जिदों के इमाम साहिबान ने संयुक्त रूप से अकीदत के साथ परचम कुशाई की। झंडा फहराने के बाद माहौल पूरी तरह रूहानी हो गया, जब वहां मौजूद हजारों अकीदतमंदों ने एक सुर में हुजूर पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बारगाह रिसालत में सलातो सलाम का नजराना पेश किया। इस मौके पर उलमाए और इमाम साहिबान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी, उनकी तालीमात और पूरी इंसानियत के लिए उनके रहम व करम के पैगाम पर रोशनी डाली। परचम कुशाई की पाकीज़ा रस्म के बाद जन पैलेस में एक विशाल आम दावत यानी लंगर का शानदार एहतमाम किया गया, जहां जुलूस में शिरकत करने वाले तमाम अकीदतमंदों के साथ साथ पूरे धमतरी शहरवासियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। इस मुबारक मौके पर अंजुमन इस्लामिया कमेटी, सभी स्थानीय कमेटियों और जनप्रतिनिधियों ने देशवासियों को ईद मिलादुन्नबी की
पुरखुलूस पर मुबारकबाद पेश की। साथ ही हुजूर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से पूरे मुल्क में अमन व अमान, चैन सुकून, खुशहाली और अटूट आपसी भाईचारे के लिए बारगाह इलाही में रो रो कर दुआएं मांगी गई। उमर एक सिंध अली उस्मान इधर से
बरकतें कोई सिद्दीक फारूक उस्मान हुए, कोई सिद्दीक फामा हुए, और किसी ने नबी को अली कर दिया। इस रब का रूह शुक्र कैसे अदा, इस रब का रूह शुक्र कैसे अदा। जो भी भीगा है फिर में रेखी, जो भी भीगा है महफिल में सरकार की हाज़िरी मिल गई, उसको दरबार की हाज़िरी मिल गई उसको। दोस्तों मैं मौला से क्या, दोस्तों मैं मौला से क्या, ये देखो दुनिया के साथ सरकार आ रहे हैं, सभी को प्यार आ गया। चलते पीछे, इधर इधर ए बेटा इधर। मैं जनाब शेख मोबिन, अध्यक्ष अंजुमन इस्लामिया कमेटी धमतरी, मुस्लिम समाज अध्यक्ष। जैसा कि आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के मौके पर हमारा जो मुस्लिम समाज है, हर साल की तरह इस साल भी जुलूस मोहम्मदी, जो कि मस्जिद गरीब नवाज, मदीना मस्जिद और कुछ मोहल्ले से जुलूस, छोटी छोटी जुलूस की शक्ल में जामा मस्जिद में हम सभी यहाँ एकत्रित होकर बड़ी जुलूस की शक्ल में जुलूस मोहम्मदी को निकाला गया और शहर गश्त करते हुए वापस जामा मस्जिद में लाया गया। और मस्जिद हनफिया मस्जिद और चमरी चौक और मैं सदर अंजुमन के हाथों परचम कुसाई की रस्म अदा की गई। और मैं हमारे तमाम देशवासियों को, तमाम दुनिया के लोगों को हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खाली मुस्लिम समाज की नहीं, ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, ये सारे आलमीन के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए, सारे जहान के लिए और सारे मखलूकों के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर अल्लाह ताला ने इन्हें दुनिया में भेजा। और उन्हीं के नक्शे कदम पर मुस्लिम समाज आज बहुत ही शांति प्रिय तरीके से को निकाला गया। पहले तो आपका परिचय बताएं। मैं सैयद अफजल अली रिजवी, सेक्रेटरी अंजुमन इस्लामिया कमेटी धमतरी। जो आज 10वें ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस निकाला गया था, कहाँ से कहाँ तक का निकला था और कौन कौन शहर, मतलब शहर के आसपास क्षेत्र के लोग शामिल हुए थे, उसके बारे में बताएंगे। आज हमारे आका पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1501वां बर्थडे हमने मनाया है। इस मौके पर जामा मस्जिद से जुलूस मोहम्मदी 11 बजे करीबन
शहर गश्त करने के लिए रवाना हुआ और गोल बाजार, मकई चौक, म्यूनसिपल स्कूल होते हुए, रिसाईपारा होते हुए कचहरी चौक के रास्ते वापस जामा मस्जिद मुख्य कार्यक्रम स्थल पहुंचा। यहाँ पर परचम इस्लाम फहराया गया। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरे दुनिया और खासकर हिंदुस्तान के लिए अमन, सुकून, शांति, भाईचारा की दुआएं की गई। जैसे जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक जुलूस निकाला जाता है, हर साल की तरह लगातार वही जुलूस निकाला जाता है, इसका मकसद क्या रहता है जुलूस निकालने का? जुलूस निकालने का मकसद मुस्लिम समाज के द्वारा अपनी खुशी का इजहार करना, और ये हम सब मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन है। आज का दिन ये नहीं होता तो हम मुसलमान भी नहीं रहते। तो मेरे आका रहमत आलम नूर मुजस्सम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उनके आने की खुशी में हर मुसलमान अपने हैसियत से ज्यादा खुशी का इजहार करता है। और इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे सारे भाई इसमें शामिल होते हैं। और मैं उन सबको जश्न मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।